दिनों के बाद रिसब्मिशन करने के लिए मैं बैठा हूँ और आज कुछ चीज़ें आप लोगों से वो शेयर करना है जो बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि सीआरसी रिफंड पोर्टल पे जो है फिर इधर कुछ देखने के लिए मिल रहा है कि जिस तेज़ी से कस्टमर के अकाउंट में सीआरसी रिफंड पोर्टल के तरफ से जो अमाउंट भेजा जा रहा था उसमें फिर से इधर जो है बहुत स्लो हो गया है और कस्टमर का भुगतान नहीं आ पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, मैं अभी कुछ दिन पहले जो है मैं गया था सीआरसी ऑफिस। जो केस करीब करीब एक साल डेढ़ साल से जो रुका हुआ था, जो अंडर प्रोसेस चल रहा था, जिस फाइल को चेक नहीं किया गया है, उस फाइल पे भी मैं वहाँ पे अपडेट मैं करके आया हूँ। प्लस जो अंडर प्रोसेस चल रहा था उस केस के लेके भी जानकारी मैं वहाँ पे रख के आया हूँ और कस्टमर को भी वहाँ फ्रेंड्स बहुत सारे क्लाइंट भी अपना अपना केस लेके फाइल लेके वहाँ गए हुए थे। उन्होंने अपनी बात वहाँ रखा होगा और रखने के बाद अब देखते हैं कि कितने दिन के बाद उनका भुगतान आता है, क्योंकि जो भी कस्टमर वहाँ गए हुए थे अपना फाइल लेके उनको 3 से 4 महीने का टाइम दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सीआरसी रिफंड पोर्टल के तरफ से 3 महीने या 4 महीने के अंदर में उनके पास भुगतान पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, तो वो देखने वाली बातें हैं। लेकिन आज जो है कुछ केस पे हम काम कर रहे थे, रिसब्मिशन कर रहे थे। रिसब्मिशन करने में भी बहुत दिक्कत आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ जो है फ्रेंड्स, इस व्यक्ति का रिसब्मिशन करना है और रिसब्मिशन करना है। और रिसब्मिशन अगर हम कर रहे हैं तो अभी इसका रिसब्मिशन नहीं हो रहा है, बैक हो जा रहा है सिस्टम। देखते हैं इसमें और क्या प्रॉब्लम है या क्या कमी है। अगर ये सिस्टम चालू हो जाता है तो पहले इसको देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो है फ्रेंड्स, आज आप लोगों से मैं वो बात मैं करने के लिए जा रहा हूँ, या वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने शेयर करने की मैं बात कर रहा हूँ। जो सहारा के कुछ चमचे जो पूरे मार्केट में आज भी गुणगान गा रहे हैं कि सहारा जो है बैक करेगा, सहारा जो है काउंटर से भुगतान करेगा, सहारा के जो जमा करता है वो सुरक्षित है, सहारा के जमा करता परेशान ना हो, उनका आने वाले टाइम में जो है बहुत जल्दी उन सभी का भुगतान जो है सहारा के ब्रांच से होगा। एक चीज़ आप समझिएगा फ्रेंड्स, भी उसी सहारा में वर्किंग किया। आज मैं ये सब चीज़ें आप तक मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? कहीं ना कहीं मुझे दुख होगा तभी मैं अपनी बात को आप तक मैं रख रहा हूँ। और ये जो परेशानी मेरे साथ है, वही परेशानी जो है इस भारत के लाखों कार्यकर्ताओं में होगा। लेकिन समझने वाली बातें हैं, उस कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा कि मैं आज आप लोगों से ये चीज़ क्यों शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ तो ये है फ्रेंड्स कि सिर्फ एक चीज़ समझिए, जितने भी सहारा के जो एजेंट थे, कार्यकर्ता थे, जब सहारा में काम कर रहा था तो आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले सहारा के हेडक्वार्टर से क्या बनाया गया? ऑफिस के अंदर में वॉलेट सिस्टम बनाया गया। वॉलेट सिस्टम का क्या काम था कि अगर मैं कार्य करता हूं तो मैं मार्केट से चाहे डेली का कलेक्शन हो चाहे वो मंथली का कलेक्शन हो, कलेक्शन लाकर ऑफिस में रसीद कटवाया जाता था कस्टमर का, और वो सारा पैसा वॉलेट में जाता था। और वॉलेट का सिस्टम फ्रेंचाइजी मैनेजर भी और ऑथराइज सेंटर के मैनेजर भी, और उसके ऊपर में सेक्टर, रीजन, जोन, उन सब का भी प्रेशर था मैनेजरों के ऊपर में, और मैनेजर प्रेशर बनाते थे कार्यकर्ता पे। अब मैं ऐसा क्यों आज मैं बोल रहा हूँ वॉलेट को सिर्फ समझिए, और आज सीआरसी रिफंड पोर्टल से जो कस्टमर का भुगतान आ रहा है वो समझिए। मैं पहले आगे बात करने से पहले मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पूरा बंडल है। ये कम से कम जो है, ये अगर आप देखेंगे तो ये 200-250-300 का ये पूरा एक बंडल है। ऐसे कई बंडल मेरे पास जो है फाइल बंडल बना के रखा हुआ है। ये वो बंडल है जिस बंडल में उन सभी जमाकर्ता का भुगतान आ चुका है। 1 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक, 5 लाख रुपए का रिसब्मिशन हो रहा था। 5 महीने पहले हो चुका, 5 महीने के आसपास हो चुका, 5 महीने हो चुका, और गवर्नमेंट ने, सीआरसी ने 10 लाख रुपए तक का रिसब्मिशन करने का ऑर्डर कर रखा है। लेकिन
बहरहाल ये है कि सिस्टम पे अभी 10 लाख वाले का जल्दी सिस्टम खुल नहीं रहा है, पोर्टल पे खुल नहीं रहा है, क्योंकि उसमें से एक मैं भी हूँ, मेरे घर का भी एक केस है। लेकिन जब हम पोर्टल पे जा रहे हैं तो पोर्टल खुल नहीं रहा है, 10 लाख वाले का ओपन नहीं हो रहा है। अब मैं आज आप लोगों से ये चीज़ मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ कि ये जो बंडल है ये उन जमाकर्ता का है जिनका भुगतान सीआरसी रिफंड पोर्टल से आ गया है। इसी बीच में मैंने आपसे जिक्र किया वॉलेट में देखिए कि मेरे द्वारा अभी तक हजारों की संख्या में पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान 1 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक का भुगतान आ चुका है, और हजारों फाइल जो है अभी सीआरसी रिफंड पोर्टल जो सरकार का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से प्रोसेस पे चल रहा है कि उनका भुगतान 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में उनके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से भेज दिया जाएगा, अगर सहारा ने सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक उनके सारे कागज को वेरीफाई कर लेता है तो। क्योंकि वेरीफाई सहारा नहीं कर रहा है, जितने भी रीसबमिशन हो रहा है, रीसबमिशन होने के बाद फाइल को चेक करने का काम सहारा के हैंड में है। लेकिन सहारा के जो हेड ऑफिस लखनऊ था उसमें अब नगर निगम का कब्जा है, और कब्जा क्या है, वही सहारा हम लोगों को बोला जाता था कि ये सहारा शहर जो है सहारा की खुद की संपत्ति है। लेकिन अब पता चलता है कि वो लीज पे था और हम लोगों को गुमराह करके रखा गया। बहरहाल वो बात की बातें हैं, कभी मौका मिलेगा तो उस पर भी हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं वॉलेट पे। हर ऑफिस में सिस्टम बना रखा था और हर ऑफिस का अलग अलग रूल था, सबके अपने अपने तरीके से वॉलेट पे काम किया जाता था। हर ऑफिस में कहीं 60% वॉलेट था, कहीं 70% का वॉलेट था, कहीं 75% का वॉलेट था, और कहीं 50-50% का वॉलेट था। और वॉलेट क्या था कि जो कलेक्शन आता था वो कलेक्शन ऑफिस में जमा होता था, कस्टमर का रसीद कटता था। अगर समझाने बतौर, अगर किसी का 1,000 रुपया अगर ऑफिस में रसीद कटा तो 1,000 रुपये में अगर 60% तो 600 रुपया जो है जो कार्यकर्ता जो कलेक्शन करके लाया है वो 600 रुपये में या तो कस्टमर का भुगतान करे या वो अपना कमीशन ले उस 600 रुपये में, और 400 रुपये जो है फ्री में फ्रेंचाइजी मैनेजर को मिल जाए या ब्रांच मैनेजर को मिल जाए या ऊपर के बैठे हुए अधिकारी को अपना तनख्वाह निकालने के लिए मिल जाए। और वो 400 रुपये जो है सीधा हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था कि वो हेडक्वार्टर जा रहा है। वो तो अब पता चल रहा है कि हम लोगों से जो लॉकडाउन में कलेक्शन करवाया गया वो कोई हेडक्वार्टर नहीं गया। जो ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे, जो सेक्टर मैनेजर हुआ करते थे, वो सब ने अपना अपना पैसा निकाला। अब वॉलेट का सिस्टम क्या बना रखा था हर ब्रांच में कि अगर आप 100 रुपये का कलेक्शन करके ला रहे हो तो 70% यानी 70 रुपया में चाहे आप अपना भुगतान करो, चाहे